मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई तेज होने पर उनके करीबियों में खलबली मची है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से समन जारी होते ही मुख्तार के करीबी बीमार होने लगे हैं। कोई कस्टडी में आने के बाद गिरफ्तार हुआ तो कोई समन मिलने के बाद। ईडी की टीम करीबियों को पूछताछ के लिए बुला रही है। कार्रवाई पूरी होने के बाद अवैध संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। ईडी ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने के बाद उसके मामा आतिफ रजा पर कार्रवाई की। गाजीपुर से आतिफ के रिहा होते ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसे प्रयागराज लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही हालत बिगड़ गई। ईडी को उसे इलाज के लिए बीएचयू ले जाना पड़ा। बीएचयू अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे स्वस्थ बताया। अगले दिन उसे प्रयागराज लाया गया। दोपहर में कोर्ट में पेश करते ही उसने फिर बीमार होने की बात की। इसके बाद ईडी ने मुख्तार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन और साले की कंपनी आगाज के सीए को समन भेजकर बयान के लिए बुलाया। जिस दिन सीए को प्रयागराज आना था, उससे पहले ही वह बीमार हो गया। फिलहाल उसका लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा ईडी ने गाजीपुर से मुख्तार की कंपनी से जुड़े एक बिल्डर को बुलाया था। समन पाकर वह बयान देने प्रयागराज ईडी दफ्तर पहुंचा। दफ्तर में ही उसकी तबीयत खराब हो गई। ईडी की टीम उसे कॉलवेन अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत सामान्य बताई। मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास और साले आतिफ रजा से पूछताछ के दौरान ईडी ने विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े 2 बिल्डरों को बुलाकर उनका आमना सामना कराया है। सभी के बयान दर्ज किए गए। इनके बयान में विरोधाभास था। ईडी की टीम के सामने एक दूसरे पर आरोप भी लगाने लगे। ऐसे में ईडी ने पहले इनका अलग अलग बयान दर्ज किया, फिर सामना कराया गया। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के करोड़ों रुपयों को एक दूसरे के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया था। कंपनी से लाखों रुपए विधायक अब्बास के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। इसी तरह गाजीपुर के अन्य लोगों ने अब्बास के बैंक खातों में रुपए जमा किए थे। आतिफ रजा की कंपनी से भी लाखों रुपए ट्रांसफर हुए। जिन लोगों ने रुपए जमा किया और कंपनी से रुपए लिए थे, उनको भी पूछताछ के लिए ईडी ने कार्यालय पर बुलाया था। शुक्रवार दोपहर तक ईडी की कस्टडी में अब्बास और आतिफ रजा थे। मामा भांजे का बयान दर्ज करने के बाद ईडी ने आमना सामना कराया था, लेकिन दोनों ने कई सवाल के जवाब नहीं दिए। लाखों के ट्रांजैक्शन पर अनभिज्ञता जताई। ऐसे में ईडी ने विकास कंस्ट्रक्शन से 2 बिल्डरों को समन भेजकर बयान के लिए बुला लिया। इन दोनों का सामना कराया गया। कई सवालों में चारों उलझ गए और एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। एक ने चुप्पी साध ली थी। सभी के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। ईडी की ओर से अन्य लोगों को भी समन भेजकर बयान के लिए बुलाया गया है।